हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, दिन पे दिन मैट्रिमोनियल के केसेस बढ़ते चले जाते हैं। वाइफ हस्बैंड में लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी में केस कर देती है पत्नी, झूठे पति पे ससुराल वालों को भी फंसा देती है साथ में। तो डे बाय डे ये झूठे केसेस है ना, इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है बहुत ज़्यादा। एक तरीके से बोलो कि ये स्कैम चलता जा रहा है। तो देखो, वैसे तो आप लोगों के सोचे कि भाई पत्नियां ही जीतती है ये सारी चीज़ें, बट माना जाता है कि पति के भी केस में जीत होती है। वो उनकी होती है जो वो दो बातों पे फोकस करते हैं। आज की वीडियो में भी बताऊंगी कि अगर आपने भी उन दो बातों पे फोकस किया ना, तो आई एम डैम श्योर, लिख के ले लो कि आपकी भी केस ज़रूर जीत होगी और केस भी जल्दी ख़त्म होगा और आपके अकॉर्डिंग ही है जो पत्नी समझौता करने को भी रेडी हो जाएगी। तो वो कौन सी दो बातें हैं, जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप लोग कहते हैं कि महिलाओं के फेवर में कानून है, सारी चीज़ें हैं, मानती हूँ महिलाओं के लिए, आपके लिए भी बने हुए हैं। बस आपको उनको जानने की ज़रूरत है और मोटिवेट होके, पॉजिटिव होके आपको अपने केस में लड़ना है। ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। वो डिपेंड करता है आप पे कि किस तरीके से। बस आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। लीगल अवेयर जब तक आप होंगे, आपको पता है कि आपके पास भी क्या कानून है, आप भी पत्नी पे कर सकते हो, उसके मायके वालों पे कर सकते हैं। क्योंकि मेन है कि जब वो आपके पेरेंट्स पे करते हैं केस या आपके रिश्तेदारों पे करते हैं तो आपको बुरा लगता है। तो ऐसे ही सोचो, अगर आप उसके पेरेंट्स पे करोगे, उसके मायके वालों पे करोगे, तो उसको तो बुरा लगेगा ही लगेगा। फिर तो वही बात होती है, अगर वो एक केस करती है, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो आप भी दो केस करो। आपके पास भी है कौन कौन से केस है, कौन कौन सी धाराएं हैं, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देखो, आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी दो बातें हैं जो आपको दो बातों पे फोकस करना है। अगर वो दो बातों पे आपने फोकस कर लिया ना, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता और आपके अकॉर्डिंग ही पत्नी समझौता करने को भी रेडी हो जाएगी। पहला है मेंटेनेंस। आपको हमेशा फोकस करना है मेंटेनेंस पे, मतलब पत्नी को मेंटेनेंस नहीं लेने देना है किसी भी सिचुएशन पे। कि देखो, बहुत सारे हस्बैंड क्या होते हैं, वो ये सोचते हैं यार पत्नी बहुत परेशान कर रही है, ये कर रही है, झूठे आरोप में फंसा रही है, मुझे फंसा दिया, मेरे माँ बाप को फंसा दिया, रिश्तेदारों को फंसा दिया। चलो कोई बात नहीं, है तो पत्नी, कल ना कहीं जाके आ ही जाएगी, और मैंने पैसे दे भी दिया तो पत्नी को ही दिया है और किसी को थोड़ी ना दिया है। तो वो चीज़ हो गया, आप मेंटेनेंस दे देते हैं, बट मेंटेनेंस देना मतलब आप अपनी पत्नी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये करके उसको और वो हो जाता है कि भाई अब तो मुझे पैसे मिल गए और केस फाइट करूँगी। या फिर अगर एक बार जब मेंटेनेंस चालू हो जाता है ना, तो ये सोचती है यार अब तो पैसे मिल गए, देखना धीरे धीरे करके वो केस में आना, डेट पे आना ही बंद कर देगी। तो नुकसान किसका होगा? आपने पैसे दे के, आपने तो ये सोचा मेरी पत्नी है, कोई बात नहीं है। कुछ कुछ पति सोचते हैं या प्यार है, मेरी पत्नी है, आ जाएगी, कोई बात नहीं, दे दिया। वो थोड़ा नाराज़ होगी, पैसे ले ली, क्या पता वापस आ जाए। तो यही सबसे बड़ी आप गलती करनी है। मेंटेनेंस देने से आपको बचना है, बिल्कुल इस बात पे फोकस करना है, किसी भी कीमत पे आपको मेंटेनेंस नहीं लेने देना। पत्नियां ये भी करेगी, बच्चे की चाह में कि बच्चे के थ्रू आपको मेंटेनेंस लेने की कोशिश करेगी कि बच्चा है आपको दो। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चे को मेंटेनेंस दो, क्योंकि वो आपका बच्चा है, आपका अधिकार भी है। बट ऐसी सिचुएशन लगती है कि आपको केस जीतना है। देखो, बच्चा बच्चा आपका ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा ज़रूर। अगर आपको घर बसाना है, क्या हो सके आपकी पत्नी वापस आ जाए, पत्नी वापस आएगी, बच्चा, सब कुछ फिर मिलजुल के साथ में रहेंगे। तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा अवॉइड करो आप, क्योंकि बच्चे से वो बोलते हैं ना भाई, बच्चों की परवरिश करनी है तो मेरे पैसे से ही करनी है। मेरे बिना पैसे होंगी ना, फिर तुम बच्चा वहाँ क्या कर रहा है, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं पैसे नहीं दूंगा तो बच्चे की परवरिश नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो ऑब्जेक्शन, जिस तरीके से आप अपनी बात कोर्ट में रख सकते हैं। आप मेरी वीडियो देखिएगा, मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको मिलेगी, बहुत सारे तरीके मिलेंगे, लीगल तरीके, प्रैक्टिकल चीज़ें जो होती है, तो वो आपको हेल्प बहुत ज़्यादा करेगी। तो मतलब अवॉइड करना है मेंटेनेंस देने से, किसी भी तरीके से आपको मेंटेनेंस नहीं लगने देना है कि आप अलाउ हो जाए पत्नी को। फिर पत्नी लास्ट में क्या हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी कि भाई मुझे मेंटेनेंस तो लग ही नहीं रहा, किसी न किसी तरीके से लास्ट में जाके वो समझौते के लिए रेडी हो जाएगी। अगर आपको समझौता करना है ना, सेटलमेंट करना है, तो अवॉइड करो, पत्नी खुद मजबूर हो जाएगी। ठीक है, होता क्या है, जब एक तरफ आप मान लो कि वो झूठे केसेस कर रखी, साबित हो जाए, तो उसको डर लगता है, ठीक है, कि मैं अगर गलत साबित हो गई, आप तरीके से आप कोर्ट में शो कर दो भाई मैं मेंटेनेंस देना नहीं चाहता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पत्नी ने बोल दिया तो कोर्ट ने मेंटेनेंस अलाउ कर दिया।
लाइबिलिटी भी देखी जाती है दोनों की, कि वो लाइबल है देने के लिए, नहीं है, उसकी सैलरी कितनी है, या वो बेरोज़गार है अभी, सारी चीज़ें दे सकता है नहीं सकता, तो वो सारी चीज़ें हैं। हो सके या फिर तो कम से कम मेंटेनेंस दो, एक तो बनने ही मत दो, या फिर बहुत मिनिमम अमाउंट दो आप। दूसरा है जो फोकस करना है 340 CRPC, जिसकी मैं बात हमेशा करती हूँ। देखो होता क्या है, पत्नी का जो हमेशा केस है वो झूठ पे ही टिका रहता है, तो कोशिश करो उस पत्नी के झूठ को पकड़ने की। झूठ पकड़ लोगे ना आप, तो आपका ही फायदा होगा। कि पत्नियां मोस्टली जो झूठ बोलती है वो इनकम से रिलेटेड बोलती हैं, मतलब कि वो जॉब नहीं कर रही, कोई पैसे नहीं कमा रही है, उनकी कोई इनकम नहीं है, और यही सबसे बड़ा झूठ होता है उनका। तो इसी झूठ को आपको पकड़ना है। आपने झूठ को पकड़ लिया ना, तो फिर उसके तहत आपको ये 340 का केस करना है उस पर, कि भाई झूठ छुपाया गया है। कभी कभी तो वकील भी होता है कि मैडम आप झूठ बोल रहे हो ना, उसके वकील पत्नी के आपके, तो अगर कोर्ट को बात पता चल गई ना, आपको सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी लगा रहता है। ऐसी बात खुद पता वो वकील बोलते हैं, तो वो डर लगा रहता है उनको। अगर आपने ऐसा कुछ सुन लिया, आपको पता है कि भाई वो जॉब कर रही है, छुपा रही है चीज़ें, किसी भी तरीके से पता करो उसकी इनकम का, इनकम ऑफ सोर्स क्या है, कहाँ जॉब कर रही है, वर्क फ्रॉम होम कर रही है, या कुछ कोई भी, यार पढ़ी लिखी भी नहीं होगी ना, तो सिलाई कढ़ाई बुनाई का इतना तो कुछ ना कुछ तो आज की डेट में हर ही काम करते हैं, कोई खाली नहीं बैठता। तो बिना पैसों के कोई काम होता नहीं है, और काम करने के लिए, अपनी इच्छाएं, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए पैसे होने ज़रूरी है, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, तो वो तो करेगी। तो वो चीज़ें आप पता करो। पत्नी का केस हमेशा झूठ पे चलता है, उस झूठ को आपने पता कर लिया तो आपका केस देखना जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, और पत्नी पूरी तरीके से लाचार हो जाएगी भाई कि मेरा झूठ साबित हो जाएगा तो मुझ पे केस चल जाएगा, या मुझे जुर्माना खुद देना पड़ेगा, जहाँ मैं लेने की बात कर रही थी मुझे देना पड़ेगा, और ऊपर से एक केस पड़ जाएगा। तो इससे वो खुद बेबस होकर क्या करेगी, समझौता करने को रेडी हो जाएगी कि भाई ठीक है मैं तलाक देने को रेडी हूँ, या जो तुम जितना मुझे दोगे उतने के लिए रेडी हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस चीज़ें वाइफ के हमेशा इनकम पे फोकस करना है, क्योंकि सब 99% जो है पत्नी एफिडेविट में इनकम से रिलेटेड ही झूठ बोलती है। तो आई होप, मैं आशा करूँगी जो ही चीज़ें मैंने बताई है, वैसे तो इसके अलावा और बहुत चीज़ें होती है, बस ये 2 मोस्ट चीज़ें होती है जो आपको इन पे फोकस करना है। एक, मेंटेनर नहीं लगने देना है, अवॉइड करो पूरी तरीके से, और पत्नी का झूठ कोशिश करो क्या वो झूठ बोल रही है, इनकम से मोस्टली रिलेटेड, या और भी वैसे भी कोई झूठ होती है तो पकड़ो और उस पर फिर 340 का केस कर दो झूठा होने का। तो ये चीज़ें हैं, आशा करती हूँ आप लोगों को हेल्प करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कुछ क्वेरी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन हो, कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट में करके पूछिएगा। हेल्प चाहते हैं, लीगल एडवाइस, तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं मुझसे, मेरी टीम से। जल्दी मिलूंगी मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।